नमस्कार, आदाब। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं टांडा नगर क्षेत्र के सिटीजन ऑफ काउंसिलिंग चेयरमैन डॉक्टर तारिक मंजूर साहब, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर तारिक मंजूर की राजनीति में अच्छी पकड़ भी है और ये शायर भी हैं। जनता की समस्याओं पर डॉक्टर तारिक मंजूर साहब लड़ाई लड़ते रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम डॉक्टर तारिक मंजूर से रूबरू होंगे। आप देख रहे थे @न्यूज़10+ पर मोहम्मद राशिद सैयद की। आगामी रविवार को एक नुक्कड़ सभा का मैसेज वायरल हो रहा है कि आप एक नुक्कड़ सभा करेंगे, तो उसका क्या मोटिव होगा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आप जो है नुक्कड़ सभा करने जा रहे हैं? जिसको तूफान में न कश्ती का चलाना है, अभी साहिल की बहारों का वो हकदार नहीं। उनको जुल्म समझ के भी जो खामोश रहे, उससे बढ़ के कोई दुनिया में गुनहगार नहीं। हाउस टैक्स की बेरहम चक्की पे यहाँ की आवाम पीस रही है और नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका के सभासद, आदमी परेशान हो जाता है तो जनता की अदालत में जाता है और कहीं नहीं जाता है। मैंने सिर्फ ये कहा है, सभासदों से भी कहा, लिख करके दिया था कि इसको बोर्ड में रखवाओ, तुम 25 लोग हो, 25 लोगों की ताकत कम नहीं होती है। तो कहते हैं कौन हो तो उनको सभा कर रहे हो। तो मैं सभा इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ और मैं क्या बताऊं, इस दौर के ईसा तो यही सोच रहे हैं हर जख्म को किस तरह से नासूर बनाएं। कोई कह रहा है आप नगर पालिका के मेंबर बन करके आइए, तब आप बोलिए ये सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी में मैं नामित हूँ। IFWJ का मैं राष्ट्रीय पार्षद रह चुका हूँ, प्रसार भारती में एडवाइजर में रह चुका हूँ, अब मैं काजल की कोठरी में आऊंगा। मैं आपकी बात को रोककर अपनी बात कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि नगर पालिका के सभासदों में भी कुछ सभासद जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं? बहुत ही खुल के कह रहा हूँ, वो इस तरह से दबाव डाल के पर्सन को ब्लैकमेल कर रहे हैं और चेयरपर्सन के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि उन सबों को ढंग से जवाब दे सके। आपका कहने का मतलब है कि चेयरमैन महोदया अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही हैं। बीते कोरोना काल के समय भी महिला चेयरमैन थी, उनका भी इसी तरह से विरोध चल रहा था। तो क्या लगता है कि इस नगर पालिका में इसी तरह से चलता रहे? देखिए, मैं बताऊं, महिला गांधी भी थी, मैंने क्षमता की बात की, झांसी की रानी भी नारी थी, रजिया सुल्तान भी चूड़ी पहनती थी, रानी दुर्गावती भी चूड़ी पहनती थी, बेगम हजरत महल ने जो अंग्रेजों के दांत खट्टे किए वो भी चूड़ी पहनती थी। चूड़ी और कड़े का कोई मसला नहीं है, मसला ये है इच्छा शक्ति का। अगर मैं चेयरमैन होता उनकी जगह पे तो जितने ये कर रहे थे ना, मुझे अधिकार है, पुलिस फोर्स से भी भगा सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण का जो है उपयोग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, अगर उन्हें अधिकार मिला है तो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि जो जो वादे करके आए हैं, जैसे हाउस टैक्स का वादा इन्होंने किया था तो सारे मेंबरान के मैनिफेस्टो में मैंने तो चैलेंज किया है, भैया तुम बोर्ड से पे करके भिजवा लो। मुझे जहां तक जानकारी है, मेरी महोदया से खुद वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ। बीते दिनों पूर्व चेयरमैन महोदया से वार्ता में उन्होंने कहा था कि मैंने शासन को भेज दिया है प्रस्ताव, जैसे मंजूरी होकर आएगा तो उनके नीचे यहाँ पर नगर पालिका में अधिकारी भी तो बैठे हैं, क्या वो नहीं चाहते संशोधन हो? देखिए, मैं बताऊं, हम मुखिया बन के बैठे हैं ना, वो अपना अधिकार और अपना पावर इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो एजेंडा है मैडम बोल के लिखाती हैं, लेकिन ईओ साहब जो है ना, नए तरीके से को मोटिवेट कर देते हैं तरह से कि ईओ को वो सिर्फ हाईली पेड क्लर्क हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, वहाँ बैठ के देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपका बड़े बाबू लिख रहे हैं प्रोसीडिंग बुक और कोई कह रहा है स्थगित, कोई कह रहा है निरस्त, और निरस्त लिखवा देते हैं। तो कोई नहीं मालूम कि अगले बोर्ड में निरस्त लिखा गया है। आपने PhD किया है, आप काफी क्वालिफाइड हैं, आपकी राज्य स्तर पर नेताओं में काफी अच्छी पकड़ भी है, आप एक शायर भी हैं। क्या मूल बजट को, वार्षिक बजट को इस तरह से निरस्त किया जा सकता है, वो भी प्रोसीडिंग बुक पर लिख कर? ख्याल से निरस्त नहीं होना चाहिए था, जो लिखा गया या तो साजिशन लिखा गया। लिखने वाले को पूछना चाहिए था अपने ईओ से, अपने चेयरपर्सन से कि क्या मैं निरस्त लिखूं। ये नहीं किया गया, इसमें मुझे साजिश नजर आती है। आपने बहुत ही अच्छी तरह और बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने क्षेत्रीय होने के नाते आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैंने एक टैरिफ दिया है
जो टेरिफ अकबरपुर में लागू है वही टेरिफ टांडा के लिए लगा दें। कुछ नहीं, सिर्फ अकबरपुर की टेरिफ टांडा की लगा दें, अभी यहाँ की जनता को राहत मिल जाएगी। और यहाँ से वो पास करके बजट में, और लेकिन एक शर्त और है, जब ये भेजती हैं एज इट इज जो पास होता है तो यू साहब उस पर टिप्पणी भी लिखते हुए, उनसे कहिए कोई एडवर्स टिप्पणी ना लिखेंगे, एज इट इज जो बोर्ड में पास हुआ है उसको शासन को भेज दें। अगर ये लोग बहादुर सभासद लोग जो मुझे पानी पी के कोस रहे हैं, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है, मैं सभासद नहीं हूँ तो बोल नहीं सकता हूँ। अरे मैं जनता हूँ, जनता जिसने आपको चुना है, मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम भगवान बने बैठे हो, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम सभासद नहीं हो, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते हो। आना, मैं दिखाऊंगा कि नुक्कड़ सभा कैसे होती है। जनता मुझे प्यार करती है, अगर जनता प्यार ना करती, जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, शबाना साहिबा को आप लेके आए हो, आप जिम्मेदार हो, ये देखो मैनिफेस्टो है, तो मैं ही अकेले नहीं जिम्मेदार हूँ। और पालिका का जो मसला है और प्रशासन का, इसका दरअसल ये सारे सभासद ब्लैकमेल करके अपना सीधा करना चाहते हैं। और क्योंकि चेयरपर्सन ज़रा मजबूत हो गई है, कुछ समझा दिया होगा लोगों ने कि भाई इतना लूज मत बनो, तो ठीक ठाक अगर काम करेंगी तो जनता को राहत मिलेगी। इस बार उनको हर हाल में बोर्ड में लाना है। आपने बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया कैमरे पे, और जो है काफी अच्छा प्रस्ताव दिया आपने। एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे है, आप नगर पालिका के जिम्मेदारानों को कोई संदेश देना चाहेंगे या अपनी कोई राय व्यक्त करना चाहेंगे, शॉर्टकट में थोड़े शब्द? हाँ, मैं बता रहा हूँ, पहले फुटपाथ की हर लाश हटा ली जाए, फिर सड़क से कोई बारात निकाल ली जाए। आप प्रशासन वाले और ये जो हैं बोर्ड वाले तालमेल बना करके जनता को राहत दिलाएं, और जनता को राहत उसी तरीके से मिलेगी जो मैंने बना करके यू साहब को भी भिजवाया है और चेयरपर्सन को भिजवाया है। तो ये थे हमारे सामने डॉक्टर तारिक मंजूर साहब। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से सवालों का उत्तर दिया, और जो है इन्होंने काफी कुछ कहा जो समझना चाहिए। सोशल मीडिया ग्रुप पर आपको कहा जा रहा है कि आप ही चेयरमैन को लाने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मैंने देखा पर्सन को जो मौजूदा है उनको हर तरह से लोग डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और मैं इसलिए इनको लाया। ये पता चला कि मौलवी हजरात ये कह रहे हैं कि जब ये सुरक्षित नहीं थी तो मर्दों के बीच में ये क्यों आ गई। तो मैंने सिर्फ ये कहा था, उनसे सवाल पूछा था जो फतवा लाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे बताओ, मेरे नबी का जो खानदान है बेटे से चला है बेटी से चला? मेरी इस बात का जनता ने असर लिया, इस बात को कायल हुए, क्योंकि सब नबी के उम्मती हैं। मेरी बात में जोर थी, वो कामयाब हो गई। मैं एक ही तनहा वोटर हूँ ना, आप लोगों ने भी तो वोट दिया होगा। अरे इतने हजार उनको वोट मिले थे, मेरा तनहा वोट था ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ, कहीं वो जिक्र अकीदत से सर झुका देना बड़ी अजीम ये औरत की जात होती है। औरत की जात हमेशा अजीम होती है। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए @News10+ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।